साथ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। हम चेकोल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, याद रखिए, फॉर द कम्युनिकेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड द कम्युनिकेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन, ये हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, अगर हम रियल एग्जांपल लेना कि ये पैंट तो नजर आ रहे हैं सबको, पैंट नजर आ रहे हैं। अगर मेरे पास एक पर्सन है ए और बी, ये अगर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो इनके बीच में भी सेट ऑफ रूल्स होंगे। सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे कि एक लैंग्वेज के अंदर ये बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा और एक जो है ना फॉर एग्जाम्पल पश्तो बोल रहा है, तो दोनों को समझ में बात नहीं आएगी। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सिंक करने के लिए इन्होंने एक लैंग्वेज चूज करना है जो दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि हम जो है ना एक लैंग्वेज या उर्दू या पश्तो या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं कि हम इस लैंग्वेज में आपस में बात करेंगे, इसको कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। फिर ये रूल्स भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा सुने और इस लैंग्वेज के जो रूल्स है उसको भी फॉलो करे। मतलब अगर वो इंग्लिश बोल रहा है और वो कोई अजीब सी बात कर रहा है जिसको समझ ना आए, तो वो रूल रेगुलेशन की वायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपने कम्युनिकेशन करने तो अपने रूल डिफाइन करने हैं कि इस लैंग्वेज में बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात तो नहीं करते, कि अगर दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उनके बीच में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल रेगुलेशन क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर इसके वो सेट ऑफ रूल्स क्या है? पहला रूल क्या है? पहला रूल हमारे पास है कि व्हाट इज कम्युनिकेटेड, ठीक हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है मेरे पास? हाउ कम्युनिकेटेड, हाउ कम्युनिकेटेड। और तीसरा रूल है व्हेन कम्युनिकेटेड। तो ये तीन रूल्स है। व्हाट इज कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेशन हो रही है, हाउ कम्युनिकेटेड एंड व्हेन कम्युनिकेटेड, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल के तीन की एलिमेंट से याद रखिए, तीन की एलिमेंट से याद रखिए, इसको देख लीजिएगा। वो तीन की एलिमेंट्स है क्या? वो तीन की एलिमेंट्स क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये गौर से बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, ठीक है। तीन रूल्स क्या है, तीन एलिमेंट्स क्या है? पहला एलिमेंट है सिंटैक्स, दूसरा है सिमेंटिक, तीसरा है टाइमिंग। टाइमिंग, ये तीन की एलिमेंट्स है, प्रोटोकॉल के तीन की एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कहा ना कि प्रोटोकॉल क्या सेट ऑफ रूल्स है बस। जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो आपने उसके लिए कोई रूल डिफाइन करना है कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, कब करेंगे और क्या कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन उसके तीन रूल्स है। पहला की एलिमेंट से पहला एलिमेंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे ओपन कहाँ से मिलता है यार? होम पे जाओ, ये अच्छा। सिंटेक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक जब डेटा सेंड करते हैं तो आप कहते हैं कि पहला जो होगा वो सेंडर होगा, सेंडर का एड्रेस होगा, दूसरा आपके पास डेटा होगा, और तीसरा क्या होगा? रिसीवर होगा। ये सिंटेक्स होगा, स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। सिंटेक्स का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। जैसे आप इंग्लिश में बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, उर्दू में बात करते हैं तो लाइक पानी लिखा जाता है तो पे अलीफ पे नून एन ये स्ट्रक्चर है उस चीज का। तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले क्या है? सिंटेक्स, कि आपके मैसेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आप कहते हैं कि पहले सेंडर का एड्रेस होगा, फिर डेटा होगा, और फिर उसके बाद रिसीवर होगा। इसको कहते हैं सिंटेक्स। दूसरा होता है सेमेंटिक, कि मीनिंग ऑफ ईच बिट्स। इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ ईच बिट्स का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप डेटा आपके पास इस फॉर्म में जाता है ना, यूजर के पास आपका मैसेज है ना, वो तो 01 के फॉर्म में जाता है ना। तो ये डिफाइन करता है कि फॉर एग्जांपल ये जो पहले 8 बिट्स है ना, ये सेंडर के एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद 20-30 बिट डेटा के है, और रिमेनिंग 8 बिट जो है ना, ये किस चीज की है? रिसीवर की है। इस चीज को कहते हैं सेमेंटिक, मतलब मीनिंग ऑफ ईच बिट। जब उसके पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स जाएंगे ना, तो वो कहेगी कि पहले 8 बिट जो है ना, ये किसने भेजे, फिर उसके बाद डेटा का, मैसेज का बिट से, और एंड में जो 8 बिट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये किस चीज के? रिसीवर के है। रिसीवर के। ठीक हो गया। और थर्ड वन क्या है? टाइमिंग। थर्ड वन का मतलब क्या है? टाइमिंग। कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे, PC1 है और PC2 आपस में कम्युनिकेशन कर रहे, तो दोनों के डेटा रेट डिफरेंट होगा। हो सकता है यहाँ पे ये 2G यूज कर रहा है और यहाँ पे ये 4G यूज कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4G अपने स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, और ये वाला जो डिवाइस है जब इसको रिसीव करेगा तो जाहिर है उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, डेटा लॉस्ट होगा। तो आपने क्या करना है? दोनों के टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना है। तो 4G वाला जो सिस्टम है वो भी 2G के सिस्टम के, 4G का मतलब क्या है? जो डेटा रेट है, जो बैंडविड्थ है उसके पास, अगर वो 1 MB की स्पीड यूज कर रहा है तो ये सिस्टम भी, ये जो सेंडर है मतलब रिसीविंग, अगर 1 MB की स्पीड से डेटा को रिसीव कर रहा है और सेंडर 4 MB की स्पीड से सेंड कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, दोनों पर 1 MB के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? टाइमिंग उनकी सेट हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? सर यहाँ हम 2 MB की नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड पे 2 एक साइड पे 4 है। क्या कह रहे? एक साइड पे 2 MB है और एक साइड पे 4 नहीं, MB है, तो क्या ये हम मैंने इसको आपको 2 2G MB की नहीं कर बात की, सकते? 2G 4G और 3G की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये तो MB दूसरी नहीं साइड है। पे भी हम 2G कर लेंगे ना? आप दूसरी यहाँ साइड पे 4G भी यही कह रहा हूँ ना, अगर इस साइड पे 2G है, इसके 4G, तो ये वाला सिस्टम भी अपना स्पीड 2G के रिकॉर्डिंग सेट कर देगा। बात समझ में आ रही है? ओके सर। देखिए, अगर सेंडर की स्पीड जो है ना ज्यादा है रिसीवर से, तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपने इसमें क्या होगा कि सेंडर अपने स्पीड से रिसीवर के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ओके, तो ये प्रोटोकॉल के 3 की एलिमेंट्स है। ठीक है, सिंटैक्स,
स्ट्रक्चर क्या है, सेमेंटिक, एक एक बिट का मतलब क्या है, और टाइमिंग की स्पीड को सिंक्रोनाइज करे दोनों सिस्टम के बीच में। ये प्रोटोकॉल की तीन की एलिमेंट्स हैं। प्रोटोकॉल है क्या, सेट अप रूल्स रेगुलेशन है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम, कि कब कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, और क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ये प्रोटोकॉल है। अब मैं आपको सर स्लाइड ये की, जी जी सर ये सेंडर और रिसीवर के साथ जो नंबर ऑफ बिट्स है ये 880 होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? इससे ज्यादा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब सेंडर का जो एड्रेस होता है ना, वो अगर आईपी एड्रेस है तो 32 बिट का होगा, याद रखिए कितने, 32 बिट का। और अगर मैक एड्रेस यूज हो रहा है तो वो 48 बिट्स का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एड्रेस, ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि एक जगह पे हम जो एड्रेस यूज होता है वो आईपी यूज कर रहे हैं, एक जगह पे हम मैक यूज करते हैं। लोकली हम लैन के अंदर मैक होता है, और जब आपका डाटा इंटरनेट पे जाता है तो फिर आईपी एड्रेस यूज होती है, 32 बिट क्या एड्रेस यूज है। ये बाद में इंशाल्लाह चीज आपको समझ में आ जाए। 8 बिट मैंने जैसे एग्जांपल दिए, ठीक है। ठीक है सर। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग का मतलब क्या है, ठीक है। हम अब टीसीपी आईपी मॉडल की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर 5 लेयर है। याद रखिए जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर है वो जब इंटरनेट के ऊपर आते हैं तो टीसीपी आईपी मॉडल को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके चलाते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली इंटरनेट को रनिंग करते हैं। जो भी पीसी, जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा वो टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करेगा। यही तो एक खास वजह थी जब 1972 में वेन सर्प ने ये आइडिया प्रपोज किया था कि हाउ डिसिमिलर नेटवर्क कम्युनिकेट टू ईच अदर। मतलब एक लिनक्स के ऊपर बैठा हुआ है, एक विंडो के ऊपर बैठा हुआ है, एक एंड्रॉयड है, एक मैक है, एक आईफोन है, ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, हर एक डिवाइस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप टीसीपी आईपी मॉडल इंस्टॉल करें तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो उनके 5 लेयर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेयर के कंसेप्ट दिखा दूं कि प्रोटोकॉल लेयर का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कि अ वर्ड वी हियर ऑल टाइम वी टॉक अबाउट द इंटरनेट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स दैट बोथ द सेंडर रिसीवर and all the intermediate devices need to follow to be able to communicate effectively। अभी मैंने आपको बात की कि जितने भी डिवाइसेस है उन्होंने इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। जैसे मैंने आपके ह्यूमन की बात की कि अगर वो एक उर्दू लैंग्वेज बोल रहा है, एक पश्तो बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। उन्होंने रूल डिफाइन करना, इससे डिवाइसेस के बीच में भी कुछ रूल्स होंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। और रूल सब ने फॉलो करना है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो एचपी का कंप्यूटर हो, चाहे वो डेल का कंप्यूटर हो, सब ने वो फॉलो करना है। वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर टीसीपी मॉडल है, उसको फॉलो करना है। When communication is simple, we need only one simple protocol, and when communication is complex, we need protocol at each layer of protocol layering। जब communication simple हो तो हो सकता है हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत हो, जब communication complex हो तो हो सकता है हमें ज्यादा प्रोटोकॉल की जरूरत। सिंपल का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक लैन में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल सिंपल होंगे, लेकिन जब आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, आप इधर बैठे हो और अमेरिका में दोस्त से बात कर रहे हो, तो ये कम्प्लेक्स हो गया। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल लेयर की बात आएगी, यहाँ पे आपके पास 4-5 लेयर हम यूज करेंगे, तो उसके ऊपर बाद में अभी इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि क्या चीज हो सकती है। तो मैं आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल प्रोटोकॉल का। फर्स्ट सिनेरियो आपके साथ जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल मारिया और एन है, और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थ्रू एयर, मतलब आमने सामने बात कर रहे। तो इसमें ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास एयर ही हो गया ना। हुनैन, हुनैन किधर है भाई, ये आवाज दे मुझे, आवाज आ रही है? जी जी सर, जी जी सर।
अच्छा, समझ आ रही है ये कि कम्युनिकेशन अगर आप आमने सामने फ्रंट टू फ्रंट कर रहे तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा होगा? एयर होगा ना, हवा के थ्रू आप बात करते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. तो इसमें इस तरह के सिनारियो के अंदर हमें सिंपल प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, तो इसमें क्या होगा कि इज्यूम ये आपका कोई हमसाय है जिसके साथ आप बात कर रहे, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहे, तो आपने इसके अंदर क्या करना है? सेम लैंग्वेज यूज करना है। रूल्स क्या होंगे? आपने सेम लैंग्वेज में बात करनी, चाहे उर्दू में बात करे, चाहे पश्तो में बात, चाहे पंजाबी में बात कर ले। तो इसमें आपके पास ये रूल होगा कि आपने सेम लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, ठीक है। सेट ऑफ रूल नीड टू बी फॉलो। यही बात होगी कि जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो कोई हेलो हाय सलाम करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो विकेबलरी आपके पास है उस लैंग्वेज के अंदर उसको फॉलो करना है। आप विकेबलरी आपके पास नहीं हुई तो आप बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड वन क्या है कि आपने यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग विद द अदर पार्टी स्पीकिंग, मतलब अगर एक बंदा बात कर रहा है तो आपने उसको सुनना है। तो ये कुछ मतलब हम रियल की एग्जांपल करते हैं, फिर हम कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे कि हम रियल में भी इसी तरह सेटअप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि जब मिलते हैं तो एक दूसरे से सलाम करते हैं, उसके बाद फिर उस लैंग्वेज में बात करते हैं, और जब एक बंदा बात कर रहा हो तो दूसरा उसको सुनता है। तो ये सेटअप रूल रेगुलेशन है, उसको हम कहते हैं डायलॉग, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग ये होता है कि एक बंदा बोलता है और बाकी सुनते हैं। जैसे अभी इस टाइम पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये मोनोलॉग है, ये डायलॉग नहीं है, ठीक है। और जब मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग जब आपस में बात करते तो डायलॉग है। तो कन्वर्सेशन दो तरह की हो सकती है, एक डायलॉग हो सकती है और एक मोनोलॉग हो सकती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये मोनोलॉग है, ठीक है। और जब आप आपस में बात करते हैं तो वो डायलॉग है। और इसमें भी सेट ऑफ रूल्स है कि हम उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे और हम जब हम एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम आते सलाम करते, जब हम जाते तो गुड बाय अल्लाह हाफिज कह देते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सिनारियो सिंगल लेयर, Yes, sir. ठीक है। जब आप फेस टू फेस यस बात सर। करते हैं तो ये सिंगल लेयर की बात हम बात कर रहे हैं कि आप बिल्कुल इसमें कोई और लेयर की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, थ्री लेयर प्रोटोकॉल। थ्री लेयर का मतलब क्या है, ये बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। थ्री लेयर के मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अब जो है ना आपका जो दोस्त है ना किसी और सिटी में मूव कर गया, अब आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने लेटर के थ्रू, मतलब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना जो है ना लेटर है वो उनको दे देते और आपके दोस्त को पहुंचा देता है, ठीक है। मतलब आपने लेटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन इसमें आप लोग ये चाहते हैं कि आपका लेटर अगर रास्ते में कोई कॉल दे तो इसको समझना है, किसी को समझना है, तो आप इसको एनक्रिप्ट करते, किसी ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जो किसी और को समझ में ना आए। तो आप क्या करते हैं कि आप एक मशीन के सामने बैठे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप उस मशीन के साथ बात करते हैं। वो प्लेन टेक्स्ट में आपका आप लिखते हो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, तो वो प्लेन टेक्स्ट में आ गया। फिर वो मशीन आगे फर्दर दूसरे मशीन के साथ कनेक्ट है जो उस टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। साइफर टेक्स्ट का मतलब ये कि ऐसी लैंग्वेज जो कोई उसको देख भी ले तो उसको समझ में ना आए। समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
देखिए मतलब यस आप सर, एक समझ मशीन के सामने बात कर रहे हो ना, वो आपका मैसेज प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो मशीन आगे दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट है जो उसको एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और वो मशीन आगे यस सर। क्वेश्चन है। आगे किसी रोबोट के साथ कनेक्ट है जो आपका मैसेज एनवलप में बंद करके आगे फिर पोस्ट कर देता है। क्लियर हो गया। और फिर जब वो यस सर। रिसीवर के पास पहुंचता है वो मैसेज, तो वो डिक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट से वो उस मशीन के अंदर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब इस यहाँ पे ठीक हो गया। कम्युनिकेशन कम्प्लेक्स है, तो मुझे 3 लेयर चाहिए। कितने लेयर? 3 लेयर। एक मशीन के साथ आप बात करें, वो कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट में, एक डिक्रिप्शन का काम करे और एक आपका मेल सेंड कर रहा है, एनवेलप बनाता है। सही। ठीक है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का पता यस है? सर। एनक्रिप्ट का मतलब ये है कि आपके प्लेन टेक्स्ट को, जैसे हेलो हाउ आर, ये उसको किसी और लैंग्वेज में चेंज करता है कि अगर कोई रास्ते में कोई बंदा उसको कॉल भी देखो तो आपकी बात को समझ ना सके। इसको एनक्रिप्शन कहते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए ना, तो हमें 3 लेयर में हमने अपने काम को, पहले क्या था, कम्युनिकेशन चूंकि एयर के अंदर था तो हमें किसी और लेयर की जरूरत नहीं थी, कम्युनिकेशन सिंपल था। अब कम्युनिकेशन चूंकि आपका दोस्त किसी और सिटी मूव हो गया तो कम्युनिकेशन कम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें ये 3 लेयर हमने शामिल कर दी। ठीक है। यस और सर। याद रखिए, हर लेयर के ऊपर जो मशीन है वो अपोजिट साइड में वही मशीन होगी, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। देखिए, लेयर 3 के ऊपर प्लेन टेक्स्ट है, वहां भी लेयर 3 के अंदर क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा। यहाँ पे लेयर 3 के ऊपर एनक्रिप्शन है, तो यहाँ भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है। मतलब उसके बाद जब एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा तो उसको डिक्रिप्ट करके ऊपर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। यस सर। सर ये कुछ जो डिफरेंट सेंडर और रिसीवर होते हैं, क्या इनके प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं? यानी कि अब एक बंदा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी जी हम लोगों का रोल बीच में डिफरेंट होंगे। आपसे बात करने के लिए मुझे लिमिट में रहना चाहिए, एक तहजीब होती है। लेकिन वही बात अगर मैं अपने फ्रेंड से किसी से करता हूँ तो उनके लिए कोई रूल्स नहीं होते। जी जी जी। तो देखिए ना, कम्युनिकेशन मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इस, हमारे पास बेतहाशा प्रोटोकॉल है, हर एक के लिए अपना प्रोटोकॉल यूज होता है। अब देखिए, पहले केस में जब यहाँ से मैसेज आया तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज हुआ जिसने कन्वर्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट के अंदर, उसके लिए अलग सा प्रोटोकॉल होगा। ठीक है। जब मशीन के पास आया तो उसने इनक्रिप्ट कर दिया, वो अलग प्रोटोकॉल होगा जो आपके टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में चेंज कर ले। फिर अपोजिट साइड में देखिए, यहाँ पे जब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आए तो उसने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ और तरीके से काम करना होगा कि अब उसने एनक्रिप्टेड टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हर प्रोटोकॉल के अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे। जैसे आपने कहा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो उसके अपने रूल रेगुलेशन होंगे, किसी और के साथ करेंगे तो और रूल रेगुलेशन होगा। ये तो हम रियल की बात कर रहे हैं। जब हम कंप्यूटर की अभी तरफ जा रहे हैं तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोटोकॉल है, उनका क्या क्या काम है, और एक प्रोटोकॉल के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर भी है। ये आपको मैं सिर्फ लेयरिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये भी एग्जैक्ट सिनारियो नहीं है कंप्यूटर की, आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जैक्ट सिनारियो बाद में आ रहे हैं, उसमें 5 लेयर है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लैन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हो सके हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत हो। जब आप इंटरनेट के ऊपर आते हैं ना, जब आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह दूर जा रहा होता है तो हो सकता है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज हो रहे हो। क्लियर है? यस सर। ओके। और हर यस लेयर, सर। हर लेयर के ऊपर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होगा कि लेयर 2 के ऊपर साइपर टेक्स्ट है और यहाँ पे जो है ना प्लेन टेक्स्ट है, ये फिर गलत हो जाएगा। ये आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसका मतलब हर लेयर के ऊपर वही ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको अपोजिट साइड पे भी। ठीक है।